मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर अपने कॉमेडी नाटक मच ऑडो अबाउट नथिंग में लिखते हैं, जिसके पास दाढ़ी है वह एक युवक से अधिक है, और जिसके पास दाढ़ी नहीं है वो एक आदमी से कम है। जो एक युवा से अधिक है वो मेरे लिए नहीं है, और जो एक आदमी से कम है मैं उसके लिए नहीं। विलियम शेक्सपियर इन पंक्तियों के साथ ये बताना चाहते थे कि जिसके पास दाढ़ी है वो ज्यादा परिपक्व और समझदार होता है। दाढ़ी को लेकर 5000 साल पुराना इतिहास भी शेक्सपियर से सहमत है। आज हम दाढ़ी और उसकी जुड़ी जानकारियों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विलियम शेक्सपियर जिस दाढ़ी को शान मानते थे उस दाढ़ी में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में 176 करोड़ से ज्यादा लोग फुल दाढ़ी रखते हैं, जबकि भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को दाढ़ी रखना पसंद है। इसलिए देश के 30 करोड़ लोगों को आज हमारी इस रिपोर्ट को वैसी ही एकाग्रता से देखना चाहिए जैसे सैलून में अपनी शेविंग या दाढ़ी सेट कराते समय वो ध्यान से सब कुछ देखते हैं। न्यूयॉर्क के वील कॉर्नेल मेडिसिन स्कूल ने दाढ़ी से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 18 से लेकर 76 साल के पुरुषों की दाढ़ी का सैंपल लिया गया। सैंपल को जब चेक किया गया तो पता चला कि कई दाढ़ी में ऐसे बैक्टीरिया थे जो टॉयलेट सीट पर होते हैं। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अपने हाथों से दाढ़ी को बार बार नहीं छूना चाहिए। दाढ़ी को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी में संक्रमण की संभावना काफी ज्यादा होती है। डॉक्टर्स दाढ़ी से फैलने वाले संक्रमण को लेकर क्या कहते हैं, आज आपको यह भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। दाढ़ी में और शरीर की त्वचा के ऊपर जो है बैक्टीरियाज होते हैं, और उनमें से एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस, जो कि हमारे शरीर की त्वचा के ऊपर रहता है। अगर जो है हमारी दाढ़ी बढ़ती है तो वो बैक्टीरिया हमारी जो दाढ़ी के अंदर होते हैं और वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साफ सफाई रखनी चाहिए, दाढ़ी एकदम साफ होनी चाहिए, और खासकर डॉक्टर्स में तो और साफ सफाई होनी चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए। हाँ, दाढ़ी में बैक्टीरिया होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, 100% होते हैं, और उनसे नुकसान भी होते हैं। इसलिए मेरा ऐसा पर्सनली सोचना है कि लोगों को दाढ़ी नहीं रखना चाहिए, क्लीन शेव रहना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वस्थ रह सके। डॉक्टर्स मानते हैं कि आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन इस खबर पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अब आपको वो भी सुनवा देते हैं। इतने बैक्टीरिया होते हैं, पता नहीं था मुझे। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, क्लीन शेव करवा देंगे। दाढ़ी रखने से बैक्टीरिया आती है, उस पर अभी के हिसाब से रिपोर्ट आई है। केयर करना चाहिए, बाकी जो हाइजीन वगैरह मेंटेन करना चाहिए। वैसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। आप ऐसा क्लीन रखोगे, उसका ऑयल वगैरह मिलता है वो यूज़ करोगे तो कुछ बैक्टीरिया वगैरह नहीं होगा। आजकल दाढ़ी का ट्रेंड वायरल हुआ है, वो फैशन भी है, तो दाढ़ी रखते चलो अच्छा ठीक है, तो उसका हर रोज़ क्लीन करना और उसका शेविंग अच्छे से करो और प्रॉपर उसको मतलब मेंटेन करो। आज आपने दाढ़ी के संक्रमण को लेकर डॉक्टर्स और लोगों की राय सुनी, लेकिन क्या आपको पता है दाढ़ी में संक्रमण होता है? इसका पता आज से 118 साल पहले चल चुका था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1907 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दाढ़ी और मूंछ को लेकर रिसर्च की थी। इस रिसर्च में पता चला कि पुरुषों में दाढ़ी और मूंछों की वजह से महिलाओं में तपेदिक और डिप्थीरिया जैसी बैक्टीरिया फैल गए। विलियम शेक्सपियर ने 4 नाटकों को छोड़कर सभी में दाढ़ी का विशेष तौर पर जिक्र किया। दरअसल भारत सहित पूरी दुनिया में दाढ़ी का इतिहास काफी पुराना है। मिस्र की सभ्यता में दाढ़ी को धन, शक्ति और महत्व का प्रतीक माना जाता था। उस समय के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली पुरुष अपनी दाढ़ी को रंगवाते थे और उसे सोने के धागे से बुनते थे। प्राचीन यूनानी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी दाढ़ी को सजाया जाता था और दाढ़ी को इज्जत की नजर से देखा जाता था। उस समय दाढ़ी को सजाने के लिए शानदार मोम, तेल का इस्तेमाल किया जाता था। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो राजा था वो दाढ़ी रखता था। आज से 2330 साल पहले सिकंदर ने अपनी सेना को दुनिया के बाकी सैनिकों से अलग लुक देने के लिए दाढ़ी रखने की परंपरा बंद कर दी थी। आपको दाढ़ी से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी बता देते हैं। कहते हैं दाढ़ी को गिनना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक एक आदमी के चेहरे पर करीब 30,000 दाढ़ी के बाल होते हैं और औसतन आदमी की दाढ़ी प्रति माह लगभग आधा इंच बढ़ती है। 17वीं शताब्दी के अंत में रूसी जार पीटर द ग्रेट ने दाढ़ी पर टैक्स लगाया था, क्योंकि वो साफ सुथरे दिखने के पक्के समर्थक थे। उन्होंने दाढ़ी रखने वाले सभी लोगों पर प्रतिवर्ष 100 रूबल का टैक्स लगा दिया था। दाढ़ी को लेकर दुनिया में मुकदमे भी हुए और सबसे चर्चित केस अमेरिका में केली बनाम जॉनसन केस है। इस केस में न्यूयॉर्क पुलिस में दाढ़ी नहीं रखने के नियम पर सवाल खड़े किए गए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दाढ़ी नहीं रखने के तर्क को सही माना था। क्या आप जानते हैं कि एक पुरुष सामान्य तौर पर अपने जीवन काल में औसतन 3000
350 घंटे यानी करीब 139 दिन शेविंग पर व्यतीत करता है। भारत में दाढ़ी की देखभाल के लिए कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और आज भारत में ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स का बाजार करीब 25,670 करोड़ रुपए का है और 2030 तक हर साल 8.75% इसके बढ़ने की संभावना है। 2030 में भारत में ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बाजार बढ़कर 42,330 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब तक हमने दाढ़ी और उसमें होने वाली बीमारियों को लेकर चर्चा की, तो आज आपको दो ऐसे अभियान के बारे में बता देते हैं जिसका संबंध पुरुषों की सेहत और उनकी दाढ़ी से जुड़ा हुआ है। हर साल नवंबर में नो शेव नवंबर का अभियान चलाया जाता है। इस अभियान से जुड़े लोग नवंबर में मूछें और दाढ़ी क्लीन नहीं कराते और जो पैसा बचता है उसे कैंसर रोगियों की देखभाल करने वाले फाउंडेशन को दान में दे देते हैं। इसी तरह से नवंबर में एक और अभियान चलाया जाता है जिसे मोवेम्बर कहा जाता है। मोवेम्बर दो शब्द मुश्टैक यानी मूछ और नवंबर को मिलाकर बनाया गया है। इस कैंपेन को भी पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2003 में शुरू किया गया था। कहते हैं फैशन के दौरान गारंटी की इच्छा करना गलत है। आज दाढ़ी रखना फैशन है, लेकिन आज आपको दाढ़ी वाला फैशन पसंद है तो इसमें सफाई की गारंटी जरूर रखिए। आपको यह जानकारी कितनी काम की लगी हमें सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आप जरूर बताइए।